हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सेट का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं एंड आई होप आपने प्रीवियस दोनों लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसे बोलते हैं हम लोग? तो देखिए पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स विच अकर इन द डिस्कशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। सपोज किसी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के डिस्कशन में जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स अकर कर रहे होंगे उन सब का जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज अ सेट ऑफ विच एवरी अदर सेट इज सबसेट। सपोज आपके पास बहुत सारे सेट हैं, ठीक है, सपोज आपके पास चलिए 5 सेट है ABCDE। ठीक है, तो हम यूनिवर्सल सेट किसे बोलेंगे? ऐसा सेट जिस सेट के लिए ये सारे सब जो सेट्स हैं ABCDE वो क्या हो? सबसेट हो। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? सपोज आपके पास 5 सेट हैं ABCD एंड E। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट किसे बोला जाएगा? एक ऐसा सेट, ठीक है ना, सपोज एक सेट है U। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को जनरली हम लोग कैपिटल X या कैपिटल U से डिनोट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट किसे बोलेंगे? एक ऐसा सेट, ठीक है ना, जिसके लिए बाकी की दुनिया के जितने भी सेट्स हैं, जो भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम में गिवन है, वो सारे इस यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे? सबसेट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये जितने भी सेट आपको प्रॉब्लम में दिए होंगे ABCDE, ठीक है, ये सब के सब यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे? सबसेट होंगे। यानी कि इन सारे सेट्स के जो एलिमेंट होंगे बेसिकली वो आपके इस यूनिवर्सल सेट में क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। इसीलिए देखो हमने डेफिनेशन में बोला है a set consisting of all possible elements which occur in the discussion is called a universal set। तो अगर हमारे क्वेश्चन में, हमारी प्रॉब्लम में इन 5 सेट्स का डिस्कशन चल रहा है, दैट इज ABCD एंड E, तो इन 5 सेट्स में जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स अकर कर रहे होंगे उन सब का जो एक सेट होगा उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल X या कैपिटल U से। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मैंने डेफिनेशन आपको बताई दी है। इट इज अ सेट ऑफ विच एवरी अदर सेट इज सबसेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके लिए बाकी के जो सेट्स होते हैं क्या होते हैं? सबसेट का काम करते हैं। आई होप बात क्लियर होगी, और जब आप इसको वेन डायग्राम में देखेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी, बट अभी आई थिंक दिस मच इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल लिया हमने जिसमें वी हैव 3 सेट्स A B एंड C। ठीक है, A में 4 एलिमेंट्स हैं, B में 4 एलिमेंट्स हैं, C में 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या करना है? मुझे एक यूनिवर्सल सेट लिखना है। बात समझना, मुझे क्या लिखना है? एक यूनिवर्सल सेट लिखना है। और यूनिवर्सल सेट किसे बोलते हैं? वो सेट जिसके लिए A B और C तीनों क्या होने चाहिए? सबसेट होने चाहिए। तो मुझे बेसिकली एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें ABC तीनों सेट्स के एलिमेंट उसमें आ जाए। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसे तो मैं बहुत सारे सेट लिख सकता हूँ। ठीक है, मान लो मैं, जैसे अगर आप देखो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4। सेट बी में क्या क्या एलिमेंट है? 2 4 6 8। सेट सी में क्या क्या एलिमेंट है? 1 3 5 7 9। तो ऐसे तो मैं बहुत सारे सेट्स लिख सकता हूँ जिसमें सेट ए बी और सी तीनों के एलिमेंट्स आ रहे होंगे। जैसे मान लो मैंने बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक एलिमेंट्स आएंगे। तो उस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सेट ए के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, सेट बी के भी एलिमेंट आ जाएंगे, सेट सी के भी एलिमेंट आ जाएंगे। सपोज मैंने बोल दिया सेट ऑफ होल नंबर्स, तो अगर मैं होल नंबर्स की बात करूं तो उसमें भी सेट ए बी सी तीनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट खुद से लिखना चाहूँ तो मैं बहुत सारे लिख सकता हूँ। इनफाइनाइट यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं इस एग्जाम्पल के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? बट अगर मुझसे बोला गया कि अच्छा मिनिमम यूनिवर्सल सेट जो है वो लिख के बताओ, मिनिमम यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि वो यूनिवर्सल सेट लिख के बताओ जिसमें मिनिमम इन तीनों के एलिमेंट्स आ रहे, मतलब मिनिमम एलिमेंट्स वाला यूनिवर्सल सेट लिख के बताओ। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया
कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में से तो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक नंबर आ रहे हैं, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसमें तो इनफाइनाइट नंबर्स हो गए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ऐसा यूनिवर्सल सेट लिखो इस एग्जांपल के लिए, ठीक है ना, जो जिसमें मिनिमम एलिमेंट्स अकर कर रहे हो, ठीक है। तो अब हमें पता है यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि उसमें ए के भी एलिमेंट होने चाहिए, बी के भी एलिमेंट होने चाहिए, सी के भी एलिमेंट होने चाहिए। तो अगर मुझे यू मिनिमम लिखना होगा, मिनिमम यूनिवर्सल सेट लिखना होगा, मिनिमम एलिमेंट्स वाला यूनिवर्सल सेट लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा ए बी सी तीनों के एलिमेंट्स उठा के उसमें रख देंगे, राइट। तो ये देखिए ये आपका आ गया यू मिनिमम। तो यू मिनिमम देखो क्या है, 1 2 3 4 अप टू 9 तक। अब इस सेट में जो ये यूनिवर्सल सेट मैंने लिखा है, इसमें ए के भी सारे एलिमेंट है, बी के भी सारे एलिमेंट है और सी के भी सारे एलिमेंट है, और इन तीन के अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट मैंने इसमें नहीं रखा है, ठीक है। सो दिस इज द मिनिमम यूनिवर्सल सेट, इससे कम का यूनिवर्सल सेट नहीं बनाया जा सकता है इस एग्जांपल के लिए, क्योंकि भाई अगर आपको कोई यूनिवर्सल सेट बनाना है, ठीक है ना, कम से कम एलिमेंट का, तो उसमें जो भी आपको सेट्स दिए, जैसे यहाँ पे 3 सेट गिवन थे ए बी सी, तो उन तीनों के तो एलिमेंट होने ही चाहिए ना कम से कम। तो अगर आप उनके जब मिनिमम उनके ही एलिमेंट रखोगे तब जाके वो यूनिवर्सल कैसा सेट बनेगा, मिनिमम एलिमेंट्स का। बात समझ में आ रही है? और मैक्सिमम का आप कुछ भी बना सकते हो, आप कितने भी आप इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करते चले जाओ वो भी यूनिवर्सल सेट रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे अभी ये 9 तक लिखा है, अगर मैं इसको 10 तक लिख दूं तब भी चलेगा, इसको मैं 100 तक लिख दूं तब भी चलेगा, इसको मैं 1000 तक लिख दूं तब भी चलेगा, इसको मैं माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक रख दूं तब भी चलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो मिनिमम एलिमेंट्स वाला यूनिवर्सल सेट तो ये होगा, और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने एक और यूनिवर्सल सेट लिखा है जिसमें 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये भी इसका इसको क्यों यूनिवर्सल सेट बोल रहे हो, क्योंकि इस सेट U1 में ए के भी सारे एलिमेंट है, बी के भी सारे एलिमेंट है और सी के भी सारे एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है? ये देखिए एक और मैंने लिखा U2, एक और मैंने यूनिवर्सल सेट आपको लिख के दिखाया, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, तो उस सेट में भी ए बी सी तीनों सेट्स के एलिमेंट्स ऑलरेडी आ जाएंगे। आई होप बात क्लियर होगी, यूनिवर्सल सेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किस किस तरीके से आप लिख सकते हो, सारी बातें क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन का मतलब देखिए, पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज सेट ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड इन सेट ए और इन सेट बी, ठीक है। दो सेट्स का अगर आपको यूनियन निकालना है तो यूनियन में क्या होगा, बेसिकली सेट ए के भी एलिमेंट्स होंगे और सेट बी के भी एलिमेंट होंगे, ठीक है। सेट ए और सेट बी दोनों के सारे एलिमेंट यूनियन में आ जाएंगे, सीधी सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये है आपका यूनियन का सिंबल, ए यूनियन बी का सिंबल ये होता है। आई होप सबको पता होगा, नहीं भी पता है तो बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसको, ये तो हो गई आपकी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी। अगर मैथमेटिकली मुझे डेफिनेशन लिखनी हो यूनियन ऑफ टू सेट्स की, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये यूनियन का सिंबल है, जस्ट अभी हमने एक्सप्लेन किया है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट होंगे, तो देखो एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में ये सारी चीजें बताई थी कि इस तरीके से किसी सेट को लिखने का क्या मतलब होता है। तो ए यूनियन बी में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे। अब वो एक्स कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं या कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं वो आगे लिखा होता है सच डेट के बाद। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है कि जो ए यूनियन बी में एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे वो एक्स या तो सेट ए से बिलोंग करेगा और या फिर सेट बी से बिलोंग करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ए यूनियन बी में जो एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे वो या तो सेट ए से बिलोंग करेंगे या सेट बी से बिलोंग करेंगे। आई होप मेरी बात सभी को क्लियर होगी, ठीक है। मतलब ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट्स ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट्स आएंगे विच इज आइदर प्रेजेंट इन सेट ए और इन सेट बी, दोनों में से किसी एक सेट में तो वो पक्का प्रेजेंट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट दोनों सेट में भी अवेलेबल हो, राइट। तो देखिए एक एग्जांपल है, सेट ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में भी 3 एलिमेंट है 2 3 4। अगर मुझे यूनियन निकालना है तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, ए और बी दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ए यूनियन बी क्या आ गया 1 2 3 4,
ठीक है। अब ये नहीं है, ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जैसे अगर मान लो ए यूनियन बी मुझे लिखना है, तो यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ऐसा नहीं करेंगे 2 दो बार लिखते हैं, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते। हमें क्या करना है, अगर मुझे दो सेट का यूनियन लिखना है तो मुझे वो सारे एलिमेंट्स यूनियन में लिख देने हैं विच इज आइदर प्रेजेंट इन सेट ए और इन सेट बी, या तो वो ए में प्रेजेंट हो या बी में, ठीक है। और अगर कोई एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट है तो हम उसको दो बार रिपीट करके नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। चलिए इसको भी देख लेते हैं, बहुत इजी है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी। इंटरसेक्शन क्या होता है, दो सेट्स का कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। यूनियन में क्या कर रहे थे, यूनियन में हमने बोला कि अगर दो सेट का यूनियन लिखना है तो हम दोनों के सारे एलिमेंट लिख देते हैं यूनियन में, ठीक है। वो सारे एलिमेंट्स यूनियन में आ जाते हैं विच इज आइदर प्रेजेंट इन सेट ए और इन सेट बी। और इंटरसेक्शन में हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन में हमें दोनों सेट्स के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है, राइट। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ये, ठीक है ना, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ए लिखा, ये उल्टा यू बना दिया और बी, ठीक है। ए और बी का ये इंटरसेक्शन हो गया, राइट। और ये देखो मैथमेटिकली हमने डिनोट करके बताया, ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई, ये मैथमेटिकली हमने लिख रखा है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे। एक्स जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, वो आगे लिखा हुआ है कि एक्स जो है वो सेट ए से भी बिलोंग करना चाहिए और सेट बी से भी बिलोंग करना चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है कंडीशन, एंड का मतलब क्या होता है कंडीशन, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। क्या बात समझ में आ रही है, ये बातें भाई याद कर लेना। एंड का मतलब होता है कंडीशन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब होता है ऑप्शन, ठीक है, यूनियन का मतलब होता है और, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन है। कॉमन एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि भाई कॉमन कब बोलेंगे किसी एलिमेंट को, जब वो सेट ए में भी होगा और सेट बी में भी होगा। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि या तो सेट ए में हो या तो सेट बी में, ये वाली बात तो हमने यूनियन में बोली थी। इंटरसेक्शन में मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो एलिमेंट है वो सेट ए में भी होना चाहिए, सेट बी में भी होना चाहिए, तभी तो हम उसको बोलेंगे कि वो दोनों सेट में क्या है, कॉमन एलिमेंट है, राइट। एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल लिया है, ए में 3 एलिमेंट है, बी में भी 3 एलिमेंट है, हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, एक 2 है और एक 3 है, एक 2 है और एक 3 है। क्या बात समझ में आ रही है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट में, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। आई होप इतनी बात क्लियर होगी सबको। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो सेट हमें गिवन है, ठीक है। एक सेट है ए जिसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, और हमें ए यूनियन बी दे रखा है। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो हमसे बोला है बी मिनिमम बता दो, बी मैक्सिमम बता दो। बी मिनिमम बी मैक्सिमम का मतलब यहाँ पे क्या है कि मुझे सेट बी बताना है। एक्चुअल में सेट बी मुझे बताना है जिसमें मिनिमम एलिमेंट हो, मिनिमम एलिमेंट्स का सेट बी बताना है और मैक्सिमम एलिमेंट का सेट बी बताना है। अब आप खुद सोचो कि अगर ए में 3 एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है, और ए यूनियन बी में 5 एलिमेंट है ए बी सी डी। और यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स को मिला के यूनियन में रख देते हैं। तो अगर ए में 3 एलिमेंट है ए बी सी और ए यूनियन बी ए बी सी डी ई आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात होगी कि बी में मिनिमम एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, बी में मिनिमम एलिमेंट्स होने चाहिए 2, डी एंड ई। आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक है। ए सेट में 3 एलिमेंट है ए बी सी, ए यूनियन में 5, ए यूनियन बी में 5 एलिमेंट है ए बी सी डी ई, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे सेट बी बताना है। तो आप खुद सोचो कि अगर ए में 3 एलिमेंट है और बी ए यूनियन बी में 5 एलिमेंट है, तो जो बाकी के 2 एलिमेंट आ रहे होंगे वो कहाँ से आ रहे होंगे, वो सेट बी से आ रहे हैं। तो बी में मिनिमम एलिमेंट्स डी और ई होने चाहिए। अब आप देखो इस ए का अगर इस बी मिनिमम के साथ यूनियन लोगे तो ये आ जाएगा आपका ए बी सी डी। क्या बात समझ में आ रही है। तो बी मिनिमम तो हो जाएगा डी कॉमा आई। सिमिलरली अगर मान लो मुझे बोला गया कि बी मैक्सिमम बताओ कि बी में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं, इस बात को सोचो। तो आप वीडियो को पॉज करना और सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना, या फिर आप अपना आंसर चेक कर लेना कि आपने सही सोचा या नहीं, ठीक है। तो बी में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं। तो देखो जब हम दो सेट का यूनियन निकालते हैं, बात समझना, जब हम दो सेट का यूनियन निकालते हैं तो एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो सारे एलिमेंट यूनियन में लिखते हैं विच इज आइदर प्रेजेंट इन सेट ए और
इन बी, या तो ए में प्रेजेंट हो या बी में प्रेजेंट हो, या दोनों में भी हो सकता है। तो क्या यूनियन में ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी है ए और बी दोनों के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि भाई ए के भी एलिमेंट लिख दो, बी के भी एलिमेंट लिख दो। तो क्या ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, और जो हमारे दो सेट हैं ए और बी, क्या ए सेट में, इस बात को समझना, क्या ए सेट में ए यूनियन बी से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ए यूनियन में तो ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट है, ए के तो सारे एलिमेंट हैं यूनियन में और बी के भी एलिमेंट है। तो क्या ए सेट में, अगर मैं बोलूं कि ए सेट में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं, तो ए सेट में मैक्सिमम एलिमेंट हो सकते हैं ए यूनियन बी के अलावा। क्या बात समझ आ रही है? ए में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं? ए यूनियन बी के बराबर, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर मुझसे पूछा गया है कि बी में बी सेट बताओ जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट हो, तो मैक्सिमम एलिमेंट किसके इक्वल हो सकते हैं? ए यूनियन बी के इक्वल। तो ये आंसर आ जाएगा। अब आप देख लो, अगर आप ए का यूनियन लोगे बी मैक्स के साथ, तब भी यही आंसर आएगा। आई होप ये बात क्लियर होगी सभी को, ठीक है। ये देखो बी मिनिमम डी कॉमा ई और बी मैक्सिमम ए बी सी डी, ठीक है, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था, राइट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होगा? या तो ए माइनस बी होगा या ए बी माइनस ए होगा, यही तो होगा डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में से आपने सेट बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया या रिमूव कर दिया। बात समझ में आ रही है? सेट ए से आपने सेट बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया, और बी माइनस ए का मतलब क्या है? सेट बी से आपने सेट ए के एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया, राइट। तो देखिए ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी में वो एलिमेंट होंगे, ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट होंगे? एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी एक सेट है जिसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे? एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे। अब वो एक्स किस प्रॉपर्टी या रूल को फॉलो कर रहा है वो आगे लिखा है कि जो एक्स है वो सेट ए से तो बिलोंग करना चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है? कंडीशन, कि सेट ए से तो बिलोंग करना चाहिए बट वो सेट बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ए माइनस बी का मतलब मैंने क्या बोला कि वो एलिमेंट जो सेट ए में तो है बट बी में नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो जैसे मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया कि हमने क्या किया, सेट ए में से वो सारे एलिमेंट रिमूव कर दिए जो सेट बी के एलिमेंट थे। तो जब सेट ए में से बी के एलिमेंट को रिमूव कर दिया गया है तो अब उसमें बचा क्या? अब उसमें सिर्फ वही एलिमेंट बचे जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए में प्रेजेंट है। तो इसको हमने इस तरीके से लिख रखा है कि ए माइनस बी में एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, और जो एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे वो एक्स क्या होगा? वो या तो वो ए से तो बिलोंग करेगा बट बी से बिलोंग नहीं करेगा। और ये देखो बीच में क्या लिखा है? एंड का मतलब क्या होता है? कंडीशन या फिर इंटरसेक्शन। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, ए माइनस बी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि ए के एलिमेंट होने चाहिए, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और बी नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया? इन्होंने देखो क्या बोला, एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, एक्स ए से तो बिलोंग करेगा, एंड एक्स ए से तो बिलोंग करेगा लेकिन जो है वो बी से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ओहो जस्ट 1 मिनट, सेट ए से तो बिलोंग करेगा लेकिन बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। ये देखो, इट इज ऑल्सो रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी डैश। बी डैश का मतलब क्या होता है वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला है। बी डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है। बी डैश का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी कि ए के एलिमेंट होंगे, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि बी के एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा जाता है इसको। सिमिलरली बी माइनस ए क्या हो जाएगा? बी माइनस ए का मतलब होता है कि बी के एलिमेंट तो होंगे बट ए के नहीं होंगे, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ए डैश आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है जो यूनियन और इंटरसेक्शन में लिया था। ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, बी में 3 एलिमेंट है 2 3 4। अगर मैं ए माइनस बी निकालूं, यानी मुझे ए सेट में से बी के एलिमेंट माइनस करने हैं, तो ए में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो बी में भी प्रेजेंट है, या आप ऐसे बोल सकते हैं बी के ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट है, तो वो है 2 और 3। तो अगर मैं ए माइनस बी निकालूंगा, मतलब ए माइनस बी फाइंड आउट करना मुझे, तो मैं ए में से बी के एलिमेंट को माइनस कर दूंगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा।
ये देखिए। और अगर मुझे b माइनस ए करना है तो मैं b सेट में से a के एलिमेंट माइनस करूंगा, तो b सेट में से कौन से एलिमेंट है जो a में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी 2 और 3 है, तो अगर मैं b में से a को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। ये आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। तो a माइनस बी का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो सिर्फ a में प्रेजेंट है, b में प्रेजेंट नहीं है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेट a में से हमने सेट b के एलिमेंट को रिमूव कर दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं बहुत जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता देता हूँ। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम लोग डिनोट करते हैं a डेल्टा b से। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को डिनोट करते हैं a डेल्टा b से, और इसका फॉर्मूला होता है a डेल्टा b इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ठीक है। बस आपको सिंबल याद रखना है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का सिंबल होता है a डेल्टा b, और a डेल्टा b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, a माइनस बी निकालो और b माइनस ए निकालो, दोनों का क्या ले लो, यूनियन ले लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की चलिए डेफिनेशन देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज अ सेट हैविंग ऑल एलिमेंट्स अदर देन ए। इन्होंने क्या बोला, अगर किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उस सेट में वो सारे एलिमेंट्स होंगे एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि जो सेट ए में एलिमेंट्स होंगे उनको छोड़ के सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में, ठीक है। यानी कि मान लो एक यूनिवर्सल सेट दिया है, सपोज एक यूनिवर्सल सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, कहाँ तक, एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 से लेके 10 तक, और कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। अब आपसे बोला गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बताओ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम लोग जनरली ए डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे आपको ऐसे छोटा सा सी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यानी ऐसे छोटा सा सी ऊपर लिख देते हैं, ए सी या ए डैश, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, ए डैश में यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एनी सेट ए में वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो इस ए के एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचे वो सारे लिख दो। तो यूनिवर्सल में से सेट ए को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एलिमेंट क्या आ जाएंगे, हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे 4 5 6 एंड कहाँ तक 10 तक। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये देखिए ए डैश से डिनोट करते हैं। अब इस ए डैश में यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे। एक्स कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो यहाँ आगे लिखा हुआ देखो, एक तो एक्स जो है वो ए में नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है, वो एलिमेंट जो एक्स से बिलोंग ना कर रहा हो बट किससे बिलोंग कर रहा हो, यूनिवर्सल सेट से। क्या ये बात समझ में, जस्ट मैंने अभी जो एग्जांपल बताया, तो हम लोग बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट ए को माइनस कर देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अगर मान लो मैंने बोला कोई सेट एक्स है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स डैश, तो u में से x को माइनस कर देंगे। मैंने बोला कोई सेट है y, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो y डैश यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये अभी मैंने जस्ट यही एग्जांपल लिया था। देखिए यूनिवर्सल सेट है जिसमें 10 एलिमेंट्स है और एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, तो u माइनस ए निकालना है। ये आपका देखिए आ गया a डैश इज इक्वल टू u माइनस ए। तो हमने यूनिवर्सल सेट में से a को माइनस कर दिया, तो a में 1 से लेके 4 तक एलिमेंट्स थे, तो मैंने इसमें से माइनस कर दिए, ठीक है। ये आ गया आपका, आई होप क्लियर होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग से वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। बट ये चैप्टर बहुत इजी है और मैं बहुत क्लियरली आपको बहुत स्लो स्लो एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, बातों को। तो आई थिंक कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। स्टिल होता है तो ठीक है, देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसे बोलते हैं, बहुत इजी है। सपोज वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, हमारे पास दो सेट है ए और बी, और अगर उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी ये मैं अगर सीधी सी लैंग्वेज में बोलूँ तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, फाई है, तो हम ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। तो इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। एक एग्जांपल लिया, सेट ए में देखो 3 एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में 3 एलिमेंट है 7 8 9। तो देखो इनमें दोनों में इन दोनों में
इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए देखो उनका इंटरसेक्शन क्या आ गया 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिसजॉइंट सेट। चलिए कुछ एग्जांपल है देखते हैं। हमें बोला गया है फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालना है, आपको दो सेट दे रखे हैं। अब जो सेट दे रखे हैं बेसिकली वो आपको सीधे सीधे रोस्टर फॉर्म में ना देके किस फॉर्म में दिए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी आपको पहले इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, देन ओनली हम लोग आंसर क्लियरली दे पाएंगे। ठीक है, तो पहले सेट ए को देखते हैं। सेट ए को देखते हैं। सेट ए में क्या बोला, सेट ए में किस टाइप के एलिमेंट है, सेट ए में एक्स टाइप के एलिमेंट है। वो एक्स कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है वो आगे लिखा हुआ है। एक्स इज इक्वल टू है, ये देखिए ये लिखा है x इज इक्वल टू क्या है 2n+1, जहाँ पे n क्या है, n है आपका ये n है आपका स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर है। और n की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, n की वैल्यू लेनी है लेस एंड इक्वल टू 5 तक। ठीक है, n की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, लेस एंड इक्वल टू 5 तक। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और हमें कहाँ तक लेना है 5 तक। तो यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू रखो 1 से लेके 5 तक। 1 रखोगे तो वैल्यू मिलेगी 3, 2 रखोगे तो मिलेगा 5, 3 रखोगे तो 7, 4 रखोगे तो 9 और 5 रखोगे तो 11। ये आपका आ गया सेट ए। ठीक है, अब सेट बी की बात करते हैं। सेट बी की बात करते हैं, ये रहा आपका सेट बी। ठीक है, सेट बी में किस टाइप के एलिमेंट है, सेट बी में आपके एक्स टाइप के एलिमेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है, सेट बी में किस टाइप के एलिमेंट है, एक्स टाइप के एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है। अब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई है, ये x इज इक्वल टू क्या है 3n-2। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या है 3n-2। और यहाँ पे n क्या है आपका, स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, और n की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, 4 तक लेनी है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट करो 4 तक रखो यहाँ पे इसमें। तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी, सॉरी n की वैल्यू 1 रखी, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, अगर मैंने n की वैल्यू 2 रखी तो मुझे, अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखी तो मुझे x की वैल्यू 1 मिलेगी। अगर मैंने n की वैल्यू 2 रखी तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखी, 3 इंटू 3 9, 9 में से 2 माइनस करोगे 7। और अगर मैंने n की वैल्यू 4 रखी, 4 इंटू 3 12, 12 में से 2 माइनस करोगे 10। ये आ गया। ठीक है, ये a और b आ गए। अब हमें क्या चाहिए था, यूनियन चाहिए था। अब यूनियन इनका निकाल लो। देखो ये देखो a आ गया, ये आपका b आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है पहली बात तो, यहाँ पे 9 के बाद एक टर्म मिसिंग है, कौन सा 11। ये होगा, अभी मैंने लिख के बताया था आपको। और ये आपका सेट भी है। अब इनका यूनियन निकाल लो, तो ये आ गया यूनियन। यहाँ पे भी देखो इन्होंने वो लास्ट वाला 11 मिसिंग है क्योंकि वो सेट ए में लिखना भूल गए। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। आई होप ये बात सबको क्लियर होगी। बहुत इजी है, बस सेट आपको रोस्टर फॉर्म में ना देके कैसे दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले मैंने वहां से उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा, क्योंकि जब चीजें रोस्टर फॉर्म में लिखी होती हैं तो बड़ी क्लियरली हमें समझ में आता है कि हाँ भाई ये एलिमेंट है। अब देख लो यूनियन निकालना है, तो यूनियन में क्या करते हैं हम लोग, ए बी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, सेट ए और सेट बी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को ए यूनियन बी में हमने लिख दिया। कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी थे, जैसे आपका 7 कॉमन था। ठीक है, 7 कॉमन एलिमेंट था, तो हमने क्या किया, उस 7 को हमने ऐसा नहीं किया कि 2 बार लिखा, हम उसको एक ही बार लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा। अगेन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी पूछा है आपको, ये दोनों a और b सेट दिए। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप a माइनस बी निकालोगे। तो चलिए a माइनस बी का मतलब क्या है, सेट a में से सेट b के एलिमेंट्स को माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं सेट b के एलिमेंट्स को थोड़ा सा सही से देखो तो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है सेट b के जो एलिमेंट है वो 3 के मल्टीपल है। ये देखो ये सब 3 के मल्टीपल लिखे हैं। तो अब मुझे सेट ए में से 3 के मल्टीपल्स को माइनस करना है। तो सेट ए में कौन कौन से 3 के मल्टीपल है, एक आपका ये 9 है, ठीक है, एक आपका 21 है, सिर्फ दो ही 3 के मल्टीपल। ठीक है, तो a माइनस बी क्या होगा, इन 9 और 21 को माइनस कर देंगे। ये आ गया देखो 5, 13 और 17। अब मुझे क्या पूछा गया, मुझे क्या बोला गया है, a माइनस बी, यानी कि अब मुझे सेट a में से a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना है।
क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब मुझे सेट ए में से a माइनस बी सेट के एलिमेंट्स को रिमूव करना है, और a माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 5, 13, 17। तो अगर मैं इसमें से 5, 13, 17 रिमूव कर दूं, सेट ए में से 5 को हटा दूं, 13 को हटा दूं, 17 को हटा दूं, तो क्या बचेगा? 9 और 21। सो दिस विल बी द आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, पहले a माइनस बी निकाला, फिर उसको सब्ट्रैक्ट किया a में से, तुम्हारा आंसर आ गया 9,21। क्विज 1। चलिए पहले क्विज पे आते हैं। हमारे पास एक सेट है ए, बी, सी और डी। ठीक है, 4 सेट है हमारे पास ए बी सी डी। तो हमसे क्या क्या पूछा गया, चलिए देखते हैं। पहला पार्ट पूछा गया है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी का इंटरसेक्शन भाई निकाल सकते हो। बी और डी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से है? तो क्लियरली दिख रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि बी और डी में मुझे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 7, 9, 11, 13। और डी में कौन से एलिमेंट है? 15 और 70। तो कुछ कॉमन नहीं है, आंसर आ गया 5। ठीक है, सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले इन्होंने बोला बी यूनियन सी निकालो, और जब बी यूनियन सी आ जाए तो उसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले लो। तो पहले बी यूनियन सी देख लो आप, कहाँ गया? ये रहा बी, ठीक है, ये रहा बी, ये रहा सी। दोनों में जो भी एलिमेंट्स है, मतलब दोनों के यूनियन लेना, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दो। तो क्या हो जाएगा? 7, 9, 11, 13, और 11, 13 तो यहाँ पे भी है, 15 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यूनियन हो जाएगा आपका 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, अब इसका बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो देख लो ए में और बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो वो क्लियरली दिख रहा है कौन कौन से कॉमन है? 7, 9, 11। सो 7, 9, 11 विल बी द आंसर। ठीक है, आई होप मेरी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले बी और डी का यूनियन निकालो, बी और डी का यूनियन निकालो। तो ये रहा बी और डी का यूनियन। ठीक है, अभी देखो इसमें यार बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, यूनियन आपको पता है, दो सेट का यूनियन निकालना है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दो, और जब उसका किसी तीसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालना है तो कॉमन एलिमेंट्स देख लो। ठीक है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें यहाँ पे बहुत ही नीट एंड क्लियर है। ठीक है, ये बी यूनियन डी आ गया, बी यूनियन डी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब ए में और बी यूनियन डी में देख लो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, पहले क्या निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, और फिर क्या निकालेंगे? बी यूनियन सी, और दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कौन कौन कॉमन है? 7, 9, 11, ये आ गया। बी यूनियन सी निकालो, ये आ गया बी यूनियन सी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, तो ये आपका दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, आई होप मेरी बात क्लियर होगी, इजी है बहुत। नेक्स्ट, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, पहले ए यूनियन डी निकालो, पहले ए यूनियन डी निकालो और फिर बी यूनियन सी निकालो, और दोनों का क्या ले लेना है? इंटरसेक्शन। देखो भाई, ये ए यूनियन डी आ गया, ए और डी का यूनियन आप लेके देखना। ठीक है, उसके बाद बी यूनियन सी, ये रहा बी यूनियन सी। अब दोनों में कॉमन देखना है, तो दोनों, हाँ दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ये देखो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन ये आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, आपको 4 सेट्स गिवन है, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट सी गिवन है और सेट डी गिवन है। ठीक है, और आपको बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये खुद से कर सकते हो क्योंकि बहुत इजी है। तो मैं नहीं चाहता यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, उनको अगर मैं करूँगा वीडियो की लेंथ भी काफ़ी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर आपने चीज़ें समझी हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे मान लो ए पार्ट है। ठीक है, ए पार्ट में क्या बोला है इन्होंने? ए माइनस बी निकालना है। तो मैंने बताया था ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? सेट ए से सेट बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर दो। तो अब आप देखो सेट बी के कौन से एलिमेंट हैं जो सेट ए में प्रेजेंट है। तो हमने देखा सेट बी में तुम देखो सारे 4 के मल्टीपल है, सेट बी में सारे 4 के मल्टीपल है और सेट ए में सारे 3 के मल्टीपल है। तो अगर मुझे a माइनस बी निकालना है तो बस मुझे b के एलिमेंट्स को सेट ए से रिमूव करना है। तो मुझे देखना है कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है जो 4 के मल्टीपल है। तो मुझे सिर्फ एक एलिमेंट दिख रहा है, डेट इज 12। 12 is the only element which is multiple of 4। तो मैं सेट ए से 12 को माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? a माइनस बी, 3, 6, 9, देन 15, 18,
21, ये आ गया आपका a माइनस बी। ऑन द सेम बेसिस आई होप कि आप सारे पार्ट्स कर लोगे, ठीक है। और अगर कर लो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने अपने आंसर कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी है, सब लोग कर लोगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है और सेट सी गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, चलिए देखते हैं। पहला पार्ट है ए डैश, हमें ए डैश निकालना है। ए डैश क्या होता है आपको पता है, ए कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से सेट ए को माइनस करके। तो ये देखिए u माइनस ए, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ए के एलिमेंट को माइनस कर दो। ए में कितने एलिमेंट है, 1 से लेके 4 तक। तो जब आप 1 से लेके 4 तक एलिमेंट को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 5 6 7 8 9। सो दैट विल बी द आंसर, राइट। बी डैश पूछा है, बी डैश क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यू यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो ये आप यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस करना, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। तो पहले तो देखो हमने ए यूनियन बी निकाला, ए और बी का यूनियन, ये ए है ये बी है, दोनों का यूनियन लेना, ये आपके 6 एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 6 8। अब आपको ए यूनियन बी को माइनस करना है इस यूनिवर्सल सेट में से, राइट। तो देखो, सॉरी पहले, हाँ इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि आपको यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करना था। तो यूनिवर्सल सेट में 9 एलिमेंट है, 1 से लेकर 9 तक। इन 9 एलिमेंट्स में अगर मैं 1 2 3 4 6 8 को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 5 7 9। सो दिस विल बी द आंसर। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन सी निकाल लो, ए और सी का, ये रहा ए, ये रहा सी, दोनों का यूनियन लिया, ये आ गया आपका ए यूनियन सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 जो एलिमेंट आए हैं इनको मैं यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दूंगा, तो मेरा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, डेट इज 7 8 9, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा सबको, ठीक है। नेक्स्ट, ए डैश का डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है, वापस से वही सेट आ जाता है, ठीक है। तो वो करके देख लो अभी, वैसे अभी ये आगे मैं बताऊंगा प्रॉपर्टी। तो कॉम्प्लीमेंट पहले निकाला, कॉम्प्लीमेंट निकाला तो क्या होता है, u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से a को माइनस किया, तो ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, ये जो a डैश आया है इसको फिर से u में से माइनस करना है, क्योंकि अब आपको क्या करना है, बेसिकली पहले तो आपने a का कॉम्प्लीमेंट निकाला a डैश, अब आप a डैश का भी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। तो जब a डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो a डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट होगा उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे, राइट। तो ये देखो ए डैश का डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए डैश। तो ये आपका लिखा हुआ है, ये लिखा है आपका ए डैश, इसको आप इस यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। अब आप देख लो, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मैंने बोला था अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और फिर उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वापस से वही सेट आ जाता है। आप देख लो, ये जो ए डैश का डैश यानी जो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आया है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, सेट ए के, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए और फिर उस कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वापस से वही सेट आ जाएगा, राइट। ठीक है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले बी माइनस सी निकाल लो। बी माइनस सी, सेट बी में से सेट सी के एलिमेंट को माइनस कर दो। तो सेट ई में सेट सी में कौन कौन से एलिमेंट है, 3 4 5 6। अब अगर मैं सेट बी में से 3 4 5 6 माइनस कर दूं तो 3 4 5 6 में से सिर्फ 2 एलिमेंट हैं जो सेट बी में प्रेजेंट है, कौन कौन से, 4 और 6। तो 4 और 6 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, 2 8। अब इस b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करके। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं 2 8 माइनस कर दूंगा तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे दैट विल बी द b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर होगी बातें। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ए का यूनियन ले रहे हैं ए डैश के साथ, आप सोचो खुद, ठीक है। ए का यूनियन ले रहे हैं किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है यूनिवर्सल में से सेट ए को माइनस करके, ठीक है। तो अगर मैंने सपोज कोई सेट ए है
मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल में से सेट ए के एलिमेंट को माइनस कर देंगे। बात समझो, ठीक है। जैसे मान लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं ना, शायद आपको ज़्यादा बेटर क्लियरिटी होगी। 1 2 3 डॉट 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 10 तक ये यूनिवर्सल सेट है, और एक सेट ए मान लेते हैं 1 2 3 4। वैसे ही बहुत इजी है, बट एग्जाम्पल से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला ए और ए डैश का यूनियन बता दो, तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा यू माइनस ए, यू में से ए को माइनस कर दो, क्या बचेगा 5 6 7 8 9 10, ये बचेगा आपका ए डैश, ठीक है। तो अब तुमसे बोला है ए और ए डैश का यूनियन, देखो ए और ए डैश का यूनियन लोगे तो 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और वो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो किसी भी सेट का, ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, मतलब भले ही मैं इसको एज अ क्विज ले रहा हूँ, एज अ क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन ये थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि अगर आप किसी सेट का यूनियन लेते हैं उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आंसर क्या आता है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अच्छा, बी पार्ट पे आते हैं। बी में क्या बोला है, फाई डैश का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब फाई डैश क्या होता है, फाई डैश होता है बेसिकली फाई का कॉम्प्लीमेंट, और किसी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल माइनस वो सेट। तो यूनिवर्सल में से अगर फाई जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो फाई डैश का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट यानी ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट, इसका इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ, ए के साथ। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन। तो यूनिवर्सल में है 1 से लेके 10 तक एलिमेंट, ए सेट में है 1 से लेके 4 तक एलिमेंट। कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, कॉमन पार्ट आ जाएगा आपका 1 2 3 4 ए, यानी कि सेट ए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी सेट का, पहली बात तो ये याद रखना है, देखो ऐसा नहीं कि आपको रटना है, ऑब्वियस आता है। अब फाइव डैश का मतलब निकालना है, आप क्या करोगे, फाइव का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर दोगे, फाइव का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बट अभी निकाला ना, पता चल गया यूनिवर्सल सेट, तो चीजें आप थोड़ी याद भी रखो, ठीक है, कि फाइव डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का अगर मैं किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेता हूँ तो आंसर जो आता है वो वही सेट आ जाता है, ये याद रखो, ठीक है। उसके बाद ए का इंटरसेक्शन लेना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ। ये देखो, ये रहा ए सेट, ये कौन सा सेट है, ए सेट, और ये कौन सा सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, सॉरी, किसी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, देख लो इनमें क्या कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो आंसर क्या आएगा 5। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक मिनट, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने हैं। एक बार फिर से सुन लो, अगर हम किसी सेट का यूनियन लेते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आंसर आता है यूनिवर्सल सेट, लेकिन अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आंसर आता है 5। अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं 5 डैश के साथ, 5 डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी कि अगर मैं किसी सेट का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ यूनिवर्सल सेट के साथ तो आंसर आता है वो खुद सेट। और लास्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करके, यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट माइनस करोगे क्या आ जाएगा 5। यानी कि हमें एक बात पता चली कि यू डैश यानी यू का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है 5 होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं 5 का इंटरसेक्शन लेता हूँ ए के साथ, ए कोई सेट है, किसी भी सेट का अगर 5 के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर क्या आएगा 5। क्या ये बात समझ में आ रही है। बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन ये जब अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो उनमें इनका यूज होगा, इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। ओके, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा, और अगर कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके वो बता दें, ताकि मैं वो जो भी आपका डाउट है उसको मैं क्लियर कर सकूँ, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।